अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हमज़ा अली। हॉरर स्टोरीज़ के नए एपिसोड में मैं आप तमाम सुनने वालों को दिल से बहुत खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का जो पहला वाक़या मैं आपसे बयान करने जा रहा हूं, एक शॉर्ट सा वाक़या है। ये वाक़या मुल्तान से हमें साजिद भाई ने भेजा है और साजिद भाई कहता है कि मेरे वालिद साहब उम्रे पर गए हुए थे और जिस दिन ये वाक़या मेरे साथ पेश आया, ये वाक़या मुल्तान एयरपोर्ट पर मेरे साथ पेश आया। रात को 12 बजे मेरे जो वालिद साहब हैं, उन्होंने मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंचना था, तो मैं और मेरा मामू उन्हें लेने के लिए जा रहे थे एयरपोर्ट से। और साजिद भाई कहते हैं कि मुल्तान एयरपोर्ट पर जैसे मैं और मेरा मामू पहुंचे, हम दोनों अपने वालिद साहब का इंतज़ार कर रहे थे और जो मेरे चाचू थे वो भी आ रहे थे, लेकिन वो रास्ते में थे। अब हम दोनों इंतज़ार कर रहे थे तो मैंने एक लड़के को मैंने देखा जो कि मेरी एज का ही था, हमसे बहुत दूर खड़ा था और मेरी नज़र उस पर जैसे ही पड़ी, उसने मुझे बुलाया अपनी तरफ। और वो एक रोशनी की जगह नहीं थी, जिस जगह पर वो लड़का खड़ा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन ये साफ पता लग रहा था कि ये कोई लड़का ही खड़ा है। और मैंने अपने मामू से कहा कि वो लड़का मुझे बुला रहा है, तो मेरे मामू ने कहा कि वो कौन है। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन ये मुझे बुला रहा है। तो मेरे मामू ने कहा कि ठीक है, तुम बात सुनो कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं उसके पास जैसे ही गया, उसके मैं जैसे करीब गए, वो लड़का गायब हो गया। मेरी आंखों के सामने वो लड़का ओझल हो गया। उसी वक्त मैं भागता हुआ उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं उस वक्त भागता हुआ अपने मामू के पास आया और मेरे मामू भी समझ गए कि कुछ हुआ है इसके साथ, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। मैंने अपने मामू को भी बताया कि मैं जैसे ही इसके पास गया, ये लड़का उसी वक्त मेरी आंखों से ओझल हो गया। और मेरे मामू ने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो, क्योंकि ये जो मखलूक थी, ये कोई इंसान नहीं थी, ये जिन्नात की कोई मखलूक थी जिसने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया। और हो सकता है कि तुम्हारे साथ उस वक्त कोई वाक़या भी पेश आ सकता है, ये तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती थी। और उसके कुछ देर बाद मेरे वालिद साहब भी आ गए और मैं अपने वालिद साहब को लेकर गाड़ी में लेकर हम लोग रास्ते में जा रहे थे। जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने उसी लड़के को दोबारा देखा जो कि एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा एकदम मुझे एक झटका सा लगा कि ये वही लड़का है जो अभी मेरे सामने जो है मेरी आंखों से ओझल हो गया था, गायब हो गया था। तो ये दोबारा, और जैसे ही मैंने उसे देखा, वो मेरी तरफ ही देख रहा था और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उसकी आंखों में जैसे आग जल रही हो, इतनी ज़्यादा उसकी आंखें रेड हुई थी। तो मैंने उस वक्त अपनी जो आंखें हैं वो दूसरी तरफ कर ली, ताकि इसके देखने से भी मुझे कोई असर ना हो। मतलब जिन्नात को अगर कोई इंसान उनकी आंखों में देख ले, कुछ देर देखता रहे, तो जिन्नात उस पर अपना कब्ज़ा भी कर लेते हैं। तो मैंने उसी वक्त अपनी आंखें जो है दूसरी तरफ मैंने कर ली। और जैसे हम लोग अपने घर पहुंचे, मेरे वालिद साहब गाड़ी से उतरे, मैं भी उतरा और मेरे मामू भी जैसे ही गाड़ी से बाहर आए, तो मेरे मामू ने उसी लड़के को दोबारा देखा और उन्होंने उसी वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। और वो लड़का जो है मेरे मामू की तरफ देखकर, जैसे कोई इंसान किसी को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है, वैसे ही वो लड़का मेरे मामू को देख रहा था। मैंने अपने मामू को देखा, लेकिन वो लड़का उस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो लड़का मेरे मामू को सिर्फ नज़र आ रहा था। मैंने अपने मामू से कहा कि आपको क्या हुआ?
उसने कहा कि वो देखो वो लड़का जो है दोबारा मेरे सामने खड़ा है, देखो ये वही लड़का है ना जो तुम्हारे सामने भी आया था। मैंने कहा कि कौन सा? वो लड़का उस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने मामू से कहा कि आप चलें, अगर वो है भी तो आप उसकी तरफ मत देखें क्योंकि इसका कुछ कोई नुकसान हो सकता है। और जैसे ही हम लोग घर के अंदर इंटर हुए उसी वक्त मेरे मामू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमें उसी वक्त उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। और जब हम हॉस्पिटल उनको लेकर पहुँचे और जैसे ही मेरे मामू को डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप ऐसा करें इनको इसी हॉस्पिटल में जो है दाखिल करवा लें क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें लगता है कि इनकी जान को भी खतरा है क्योंकि इस वक्त जो इनकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम इसे जाने नहीं दे सकते क्योंकि रास्ते में भी कुछ इन्हें हो सकता है, इसलिए आप लिहाजा आप इन्हें यहीं पर दाखिल करें, हम इनका इलाज करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ये ठीक हो जाएंगे। और 7 दिन बाद जो है मेरे मामू अपने घर वापस आए ठीक होकर। मेरे मामू ने कहा कि जिस दिन मैंने इसे देखा था तुम्हारे घर के सामने, तो उसी वक्त मुझे लगता है कि इसी मखलूक ने मेरे साथ कुछ किया होगा। इसी की वजह से शायद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ऐसी हालत हो गई। और मेरे मामू कहते हैं कि शुक्र है मैंने उसी वक्त आयतुल कुर्सी भी पढ़ ली थी, इसीलिए उस वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। वो अगर मैंने आयतुल कुर्सी ना पढ़ी होती तो हो सकता है कि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता, जो कि शायद मेरी जान भी ले सकता था। ये था एक शॉर्ट सा वाक़या जो साजिद भाई ने मुल्तान से हमसे शेयर किया। कहते हैं कि ये मुल्तान एयरपोर्ट पर हमारे साथ पहला एक शॉर्ट सा वाक़या पेश आया और उसके बाद जो है छोटे-छोटे 1-2 वाक़ये पेश आए जो मैंने अभी आपसे बयान किए। अगर आप भी हमें अपना कोई वाक़या भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप इस पर हमें भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका वाक़या भी बयान करूँ। मिलते हैं नई कहानियों में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।